तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने राज सभा इजलास का बाईकाट कर दिता है। जी हाँ, कांग्रेस के वालों अपनियां मंगां रखियां गईयां ने तो उन्हां मंगां दे पूरे ना होण तक इन्हां ने बाईकाट करने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के वालों कहा गया है कि MSP नूं बिल का हिस्सा बनाया जाए। नाल ही यह भी मंग की जा रही है कि जिन्हां जो MSP ने उसनूं बिल का हिस्सा बनाया जाए। MSP तो थले कोई खरीद ना होवे, FCI की खरीद MSP तो थले ना होवे, सरकार नवा बिल लैके आवे। तो इस तो अलावा मुअत्तल किए गए MPs नूं बहाल किया जाए। जिन्होंने राज्य सभा दे विच हंगामा किया सी उन्हां 8 MPs नूं मुअत्तल कर दिता गया, एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिता गया, उन्होंने बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। तो नाल ही MSP नूं बिल का हिस्सा बनाने की मांग की जा रही है। तो इन्हां मंगां नूं लैके ही इजलास का बाईकाट कर दिता है। कहा जा रहा है कांग्रेस के वल्लों कि जदों तक उन्हां दीआं मंगां नहीं मनियां जांदियां वो इजलास दे विच शामिल नहीं होणगे। तो कांग्रेस ने राज्य सभा इजलास का बाईकाट कर दिता है। अपनियां 3 वड्डियां मंगां नूं लैके बाईकाट किया गया है। कांग्रेस दी मंगां ने कि MSP नूं बिल का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ गल्लां दे विच ही ना कह दिता जाए कि MSP जारी रहेगी, बल्कि इसनूं बिल का हिस्सा बनाया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि MSP तो थले कोई खरीद ना होवे, FCI की खरीद MSP तो थले ना होवे ते सरकार इस दे लई नवा बिल लैके आवे। तो इस तो अलावा जो राज्य सभा दे विच हंगामा करने वाले 8 MPs नूं सस्पेंड किया गया है एक हफ्ते के लिए, उन्होंने भी बहाल किया जाए। मुअत्तल MC नूं बहाल करने की मांग भी कांग्रेस के वल्लों की जा रही है। जब तक ये 3 चीजें नहीं होती हैं कि गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पर ये अंकुश लगना चाहिए कि वो MSP से नीचे नहीं खरीदे। दैट इज नंबर 1। राइट। दूसरा, MSP जो भी अनाउंस होना चाहिए C2 स्वामीनाथन फार्मूला पे होना चाहिए। राइट। नंबर 3, गवर्नमेंट बाद में करो भाई, स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो MSP से नीचे नहीं होनी चाहिए। राइट। और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो किसानों से संबंधित, राइट, जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाईकाट कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा बोलना नहीं, ठीक। तो सीधा रुख करते हैं। विनीत मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। तो विनीत, साफ तौर पे कांग्रेस की ओर से कह दिया गया है कि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, जुबानी तो बहुत कहा जा रहा है कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन हमें बिल में इसको शामिल किए जाने की हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो सस्पेंड किए गए हैं MLA जो MPs थे 8, उनको बहाल करने की मांग की जा रही है। फिलहाल किस तरह का माहौल है, किस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या कुछ जानकारी? जी अमृत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 8 सांसदों को निलंबित किया गया था उसकी कांग्रेस जो है वो लगातार मांग कर रही है। लेकिन मैं उसी तरह पर आपको दूसरी ओर बताना चाहूंगा कि डिप्टी स्पीकर जो है हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर के उपवास किया है। वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं, वो साफ तौर पर चाहते हैं, उन्होंने उपवास का कारण बताया है कि विपक्षी पार्टियों के मन में शुद्धिकरण हो, विपक्षी पार्टियां के में शुद्धिकरण हो, इसलिए वो उपवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपवास की तारीफ की है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से हरिवंश विपक्षी पार्टियों के जो 8 निलंबित सांसद हैं उनके लिए चाय लेकर के गए थे, एक बेहतरीन राजनीतिक जेस्चर देने की बात में की गई थी। आज सुबह हरिवंश जी जो हैं वो चाय लेकर के गए थे सांसदों को, हालांकि चाय पीने से इनकार कर दिया, लेकिन हरिवंश जी का कहना था कि ये राजनीति अपनी जगह होती है, मित्रता एक अपनी जगह होती है। हालांकि संजय सिंह का इसके बाद आया था कि वो यहाँ मित्रता करने नहीं आए हैं बल्कि जनता की मांग को उठाने आए हैं। तो दोनों पक्षों की ओर से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्षों की ओर से राजनीति हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी बात यहां पर मैं यह भी आ रही कि कांग्रेस ने बाइकआउट किया है, रेस्ट ऑफ तब तक के लिए बाइकआउट किया है जब तक निलंबन वापस न लिया जाए। लेकिन सत्ताधारी पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 8 निलंबित सांसदों का बर्ताव था, जिस तरह से उन्होंने सदन की कार्रवाई नहीं होने दी, बिल में आ गए, वहां पर आके नारेबाजी की और माइक तोड़ने तक की कोशिश की, रूल बुक तो को फाड़ दिया गया, कहीं ना कहीं यह अमर्यादित है,
सांसदिक है, क्योंकि जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, प्रबुद्ध जनों का सदन होता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर सांसद आते हैं, तो यहाँ पर बहस का स्तर जो है वो ऊंचा होना चाहिए। इस तरह की जो हरकतें हैं, चाहे वो शोरगुल की बात हो या फिर वेल में आने की बात हो या फिर स्पीकर के हेडफोन के माइक को तोड़ने की बात हो, कहीं ना कहीं यह असंसदीय है और इसी कारण निलंबन किया गया है। लेकिन वहीं पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उनका जो निलंबन किया गया है वह इसलिए किया गया है कि जो किसानों के लिए वो आवाज उठा रहे थे और इसीलिए उनका निलंबन किया गया है, इसीलिए वो निलंबन की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पर सत्ता पक्ष की भी अपनी दलील है, विपक्ष की अपनी दलील है, और इसी बीच हम देख सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं कि 8 सांसद हैं वो गांधी स्टैच्यू के सामने लगातार बैठे हुए हैं अपने मांग के समर्थन में। जी बिल्कुल विनीत, तो बेशक दोनों की ओर से अपनी अपनी जो राय रखी जा रही है, लेकिन संसद की गरिमा को ठेस तो जरूर पहुंचाई है, इसकी निंदा भी हर ओर की जा रही है। लेकिन पहले तो सिर्फ एमएसपी को बिल में शामिल करने की बात की जा रही थी, निलंबन को वापस लेने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जैसे एमएसपी में जो इजाफा किया गया है, जो बढ़ोतरी की गई है, उसको भी विपक्ष की ओर से कम कहकर एक और मुद्दा जो है वो उठाया गया है विरोध करने का। शुक्रिया विनीत फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो विरोध सी उस सब दे विचाले कांग्रेस ने ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 8 ਐਮਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ डिप्टी चेयरमैन अज सवेरे हरिवंश राय चाह लैके संसद मैंबरों के कोल पहुंचे। कहा राज सभा के जो कुछ भी होया उसनूं ठेस तो जरूर पहुंची है, पर एक मर्यादा हमेशा बना के रखनी चाहिए है। तो नाल ही डिप्टी चेयरमैन अज खुद भी एक दिन के उपवास ने वर्त ने पीएम ने भी तारीफ की है। जिस तरीके दे नाल हरिवंश राय खुद गए ने इन्हां संसद मैंबरों को मनाउण दे लई। तां दसदे कि राज सभा दे विच खेती ऑर्डीनेंसां दे दौरान जो हंगामा होया उस दौरान तृणमूल कांग्रेस के संसद मैंबर डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच गए। उन्होंने अगे जो माइक लगाया गया वो माइक खींच लिया, रूल बुक भी हवा दे विच लहराई गई। तो इस दौरान जो संसद की मर्यादा भंग हुई है उसका बीजेपी के सीनियर आगुओं के वलों कैबिनेट मंत्रियों के वलों भी सख्त शब्दों के विच उसकी निंदा की गई सी। तो उधर वड्डी खबर का रुख करते हैं। किसानों के लिए सड़कों ते उतरनगे नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां, सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू खेती ऑर्डीनेंसां के खिलाफ सड़कों ते प्रदर्शन करने के लिए उतर सकते हैं। अपने धड़े के कौंसलर के नाल मीटिंग करनगे नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने अज अपने खास लोगों की एक बैठक भी बुलाई है। कल सिद्धू किसानों के हक दे विच प्रदर्शन कर सकते हैं। ट्वीट करके पहला ही खेती बिलों का विरोध कर चुके हैं सिद्धू। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू सरगर्म सियासत तो बेशक दूरी बनाए हुए ने, पर सोशल मीडिया ते अपने यूट्यूब चैनल ते अपने शेरो शायरी के अंदाज के नाल वो मौके के हालातों के उपर तंज जरूर कसते रहते हैं, सरकारां ते चुटकी जरूर लेंदे रहते हैं। पर हुण सूत्रों के हवाले तो जानकारी मिल रही है कि सिद्धू किसानों के हक दे विच सड़कों ते उतर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। सिद्धू ने अज अपने खास लोगों की बैठक भी बुलाई है, जिस दे विच अपने धड़े के कौंसलर भी उन्होंने सदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार के नाल नाराजगी चलने तो बाद कैबिनेट तो परे होने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चुप्पी साधे हुए ने, मीडिया तो दूरी बनाए हुए ने। पर हुण लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो अपने पुराने अंदाज दे विच नजर आ सकते हैं, क्योंकि सिद्धू किसानों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तो पहला कोरोना महामारी के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू अपने हल्के दे विच जरूर नजर आए ने। सिद्धू लोगों को राशन मुहैया करवाउण दे लई, जरूरत का समान मुहैया करवाउण दे लई अपने इलाके का दौरा करन दे लई नज़र जरूर आए ने।
ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े हुए ने। राजीव, सरगर्म सियासत तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बेशक दूरी बनाई हुई है, पर जानना चाहांगे कि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सिद्धू सड़कों ते उतर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं किसानों के लिए, की कुछ जानकारी है? जी हाँ, जो अमृत इस वेले न्यूज़ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। एग्रीकल्चर बिल पर छिड़ा है घमासान, लाइव जवाब देंगे हरियाणा बीजेपी के प्रधान। यहां मिलेगा हर सवाल का समाधान। तो आप क्यों हो रहे हैं परेशान? उठाइए फोन, पूछिए अपने सवाल हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लगातार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक सच्ची सहेली,
महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 328 पावन ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 260 ਤੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ। 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ रुख करते हैं जगजीत तंजू मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी ਲਈ जुड़े ने। ਤਾਂ जगजीत लगातार मामला पखिया होया है। पहला ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 260 नहीं बल्कि 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ गायब ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ बिल्कुल अहमद, जिस तरह साड़ी हुई कुछ समय पहले उन्होंने गल हुई सी मार्च की शुरुआत हो चुकी है। सुल्तानपुर के बाबा श्री बेर साहब तो जो मार्च मोटरसाइकिल रैली के रूप में जो इतों आरंभ हो चुका वा और इन्होंने साड़ी गलबात हुई थी तो वो कह रहे थे कि जो एसजीपीसी वालों जो इतने जो जिन्होंने आरोपियों वालों जो पावन सरूप जिन्होंने गुम किया गया सी उन्होंने उपर महज धार्मिक सेवा लगाई गई है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो जो एसजीपीसी के प्रधान ने खुद तनखाही 2 करार हो चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उन्होंने कोई एक मंग है जी कि इन्होंने लोगों के उपर जी FIR दर्ज होनी चाहिए है। जगजीत बिल्कुल है क्योंकि मामला धार्मिक भावनावां दे नाल जुड़िया होया है, काफी संजीदा मामला है तो सीधे तौर पे एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल दे अस्तीफे की मंग भी की जा रही है। यह भी इन्हां जथेबंदियां वल्लों कहा जा रहा है कि असीं गोबिंद सिंह लौंगोवाल दे घर दा घेराव भी करांगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अमर हुण भी साडी नाल गल हुई सी तां उन्हां दी इक्को एक मंग यही सी कि जो एसजीपीसी दे प्रधान ने पहलां तां वो उन्हां नूं प्रधान मानदे ही नहीं है क्योंकि वो 2 बार तनखाही करार हो चुके हैं और खुद जिहड़े उन्हां दे उपर काफ़ी आरोप ने ये जिहड़े इन्हां जो धार्मिक सिख जथेबंदियां ने उन्हां दे आरोप हैं और वो जो लगातार इन्हां दे उपर कार्रवाई की मंग कर रहे हैं। सब तो पहला उन्हां दी कार्रवाई यही मंग की जा रही है कि जो पावन सरूप जिहड़े गुम होए ने उहदे विच FIR लॉन्च होवे। जगजीत शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल दे अस्तीफे दी मंग लैके सरकार कमेटियां वालों सुल्तानपुर लोधी तो रोस मार्च शुरू कर दिता गया है जिहड़ा अमृतसर तक इसे तरह चलदा रहेगा। इस दे विच सरकार कमेटी सने कई होर सिख जथेबंदियां भी शामिल ने ते मंग सीधे तौर ते एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल दे अस्तीफे दी कीती जा रही है ते नाल ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਫਲੋਰ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਤਰ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੜਫ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। बेटा ये देखो जी इतने कोई जी सुनाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं। अजे तक वो बेचारी गिरी पी है, पूरे 2 घंटे हो गए, कोई सुनाई नहीं, कोई मरीज को देखने नहीं आ रहा। वो देखो की हालत हुई पी उसकी, और देखो की हालत हुई पी। ये हाल है, सानू बचा लो, इतों बचा सकते हो, सानू बचा लो। इतने कोई हालत नहीं है जी, असीं की करिए हुण दसो। वो देख लो मरी पई है। अस्पताल दी आइसोलेशन वार्ड 'ਚ पौड़ियां ते मृत पई महिला दा वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिस शख्स ने वीडियो बनाई वो अस्पताल 'ਚ इलाज दे बंदोबस्त दी जम के पोल खोल रहा है। कोई नहीं सुनता, कोई मरीज मंजे तो गिर जाता तो नहीं कोई देखता। ये हालत जो दवाई मंगन जाते हैं है नहीं, बह जाओ अंदर देने, बह जाओ अंदर देने। आ देखो हाल है, 14 दिन तो पहले सानू छुट्टी नहीं, सानू कढ़वाओ किसी तरीके ना देते, तो असीं भी मार के निकलांगे। यही हाल होएगा साडा भी। महिला संगरूर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਨਿਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। और नाल दी नाल असीं उस नूं चक के वापस लै गए सी, ट्रीटमेंट भी शुरू करता सी, पर अल्टीमेटली वो बचा नहीं सी। टीम बनाई गई तुहाडे कोल इंक्वायरी वास्ते 3 सीनियर डॉक्टर्स ने जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ, एक बुजुर्ग सार ना लैन करके तड़फदा रहा अते मरीज डरदे रहे। पटियाला तो मनोज शर्मा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एग्रीकल्चर बिल पर छिड़ा है घमासान, लाइव जवाब देंगे हरियाणा बीजेपी के प्रधान। यहां मिलेगा हर सवाल का समाधान। तो आप क्यों हो रहे हैं परेशान? उठाइए फोन, पूछिए अपने सवाल हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लगातार। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ। ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इस घटना के विरोध में डॉक्टर एसोसीएशन ने हड़ताल ते जाने का ऐलान कर दिता। मरीज दे सट लगी हुई सी हत्थ ते, वो रात नूं दारू पीती हुई सी, हसबैंड वाइफ शायद लड़ पे जां किते होर लड़ के आया सी ते उन्होंने दस्सिया भी सट डूंगी है ते लड़ाई झगड़े का केस है, इन्हूं सिविल हस्पताल लैके जाओ। तो फस्ट एड दे के उन्होंने असीं भेजण दी कोशिश कर रहे सी, वो कह रहे नहीं इत्थे असीं इलाज कराउणा, असीं किते होर नहीं जाना। ते चक के उन्होंने सारा समान साडा तोड़ता, ड्रैसिंग रूम दे विच थाली तोड़ती ते गालां कढ़दे चले हुए गए। बाद दे विच थल्ले जो गड्डी का नंबर नोट कर लगे, फिर सारे जाने सानूं टुट के पै गए। ते साडे स्टाफ दे फीमेल स्टाफ दे भी डांगां मारियां, साडे मेरे भी लगियां नेगीਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ MLR ਕਰਾਈ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡਰੇਗਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ